नमस्कार। अक्सर ऐसा होता है ना कि हमारे पास बहुत कमाल के आइडियाज होते हैं, पर जब उन्हें लिखने बैठते हैं तो वो एक बोरिंग से डॉक्यूमेंट में कहीं खो जाते हैं। तो आज हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के कुछ ऐसे राज जानेंगे जो किसी भी सादे से टेक्स्ट को एक शानदार प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट में बदल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सवाल ये उठता है कि एक बेहतरीन डॉक्यूमेंट आखिर बनता कैसे है। देखिए, ये सिर्फ शब्द लिखने का खेल नहीं है, ये अपनी आइडिया को एक दमदार तरीके से पेश करने की कला है, और आज हम इसी कला को समझने वाले हैं। तो चलिए एकदम शुरुआत से शुरू करते हैं। पहली बार जब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खुलता है ना, तो स्क्रीन पर इतने सारे ऑप्शन देखकर थोड़ा डर सा लग सकता है, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है। हम इसे एक एक करके बहुत ही आसानी से समझेंगे। वर्ड खोलने के ना 3 बड़े आसान तरीके हैं। पहला तो सीधा साधा स्टार्ट मेन्यू से, दूसरा थोड़ा प्रो लेवल तरीका है रन कमांड में विन वर्ड टाइप करके, और तीसरा जो शायद सबसे तेज है, डेस्कटॉप पर बस राइट क्लिक करके एक नया डॉक्यूमेंट बना लेना। जो भी तरीका अच्छा लगे इस्तेमाल कीजिए। अब जरा वर्ड की स्क्रीन को देखते हैं। इसे एक टूल बॉक्स की तरह समझिए। सबसे ऊपर है टाइटल बार, जहां फाइल का नाम दिखेगा। उसके नीचे है रिबन, ये हमारा मेन टूल एरिया है, जिसमें होम, इंसर्ट जैसे अलग अलग टैब्स हैं, मानो टूल बॉक्स के अलग अलग दराज हों। बीच में जो बड़ा सा खाली हिस्सा है वो है हमारा पेज एरिया, यही सारा काम होना है। और सबसे नीचे है स्टेटस बार, जो बताता रहता है कि कितने पेज और शब्द लिख लिए हैं। चलिए अब आते हैं सबसे मजेदार काम पर, अपने लिखे हुए टेक्स्ट को स्टाइल देना, उसे खूबसूरत बनाना। और इस काम में हमारा सबसे बड़ा साथी है होम टैब। देखते हैं कि कैसे सादे से टेक्स्ट में जान डाली जा सकती है। बस कुछ ही क्लिक्स और देखिए क्या कमाल हो सकता है। एक तरफ है बिल्कुल सादा बेजान सा टेक्स्ट, और दूसरी तरफ वही टेक्स्ट बोल्ड होकर नए रंग में और एकदम सलीके से जमा हुआ है। यही तो है फॉर्मेटिंग का असली जादू। होम टैब के अंदर फॉन्ट ग्रुप में स्टाइल के लिए खजाना छिपा है। फॉन्ट का स्टाइल बदलिए, साइज छोटा बड़ा कीजिए, जरूरी शब्दों को बोल्ड, इटैलिक या अंडरलाइन करके सबसे अलग दिखाइए, या फिर रंगों का इस्तेमाल करके सबका ध्यान खींचिए। और हाँ, अगर कोई साइंटिफिक फॉर्मूला जैसे x² या H2O लिखना हो तो सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट जैसे टूल्स भी यहीं मिल जाएंगे। सिर्फ शब्दों को ही नहीं, पूरे के पूरे पैराग्राफ को संवारना भी उतना ही जरूरी है। इसके लिए पैराग्राफ ग्रुप बहुत काम का है। यहाँ से टेक्स्ट को लेफ्ट, राइट, सेंटर या जस्टिफाई कर सकते हैं। अपनी जानकारी को पॉइंट्स में दिखाने के लिए बुलेट्स या नंबरिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। और हाँ, लाइनों के बीच थोड़ी सी जगह बढ़ाकर पढ़ने को और आसान बनाया जा सकता है। अच्छा, एक अच्छा डॉक्यूमेंट सिर्फ शब्दों का खेल नहीं होता, उसमें विजुअल्स भी होने चाहिए। और इसके लिए हमें चलना होगा इंसर्ट टैब पर। यहाँ से हम ऐसी चीजें डाल सकते हैं जो जानकारी को और भी ज्यादा साफ और दिलचस्प बना देंगी। मान लीजिए कोई डेटा है जिसे साफ सुथरे तरीके से दिखाना है, तो इसके लिए टेबल से बेहतर कुछ नहीं। रोज और कॉलम्स में जानकारी को एकदम व्यवस्थित कर सकते हैं। जैसे कोई वीकली शेड्यूल बनाना हो या 2 प्रोडक्ट्स की तुलना करनी हो, टेबल्स परफेक्ट हैं। एक कहावत है ना कि एक तस्वीर 1000 शब्दों के बराबर होती है। बिल्कुल सही बात है। अपने डॉक्यूमेंट को ज्यादा आकर्षक बनाने के लिए हम अपने कंप्यूटर से या सीधे इंटरनेट से तस्वीरें जोड़ सकते हैं। इससे टेक्स्ट को एक विजुअल सपोर्ट मिलता है और बातें ज्यादा आसानी से याद रहती हैं। कभी कभी हमें कोई प्रोसेस या फ्लो चार्ट समझाना होता है। सिर्फ लिखकर समझाना मुश्किल हो सकता है। यहीं पर शेप्स काम आते हैं। तीर, बॉक्स, सर्कल, इन आकृतियों का इस्तेमाल करके हम किसी भी आइडिया को विजुअली समझा सकते हैं, जो पढ़ने से कहीं ज्यादा असरदार होता है। और अगर डॉक्यूमेंट में आंकड़े हैं तो उन्हें चार्ट में बदल देना सबसे अच्छा रहता है। चाहे बार ग्राफ हो या पाई चार्ट, ये बोरिंग नंबर्स को एक विजुअल कहानी में बदल देते हैं। इससे कोई भी ट्रेंड या पैटर्न एक नज़र में पकड़ में आ जाता है। ठीक है, तो टेक्स्ट लिख लिया, विजुअल्स भी डाल दिए। अब बारी है पूरे पेज के लुक और फील पर ध्यान देने की। इसके लिए हम चलेंगे डिजाइन टैब पर, जो हमारे डॉक्यूमेंट को एक प्रोफेशनल फिनिशिंग टच देगा। डिजाइन टैब में भी कुछ बहुत ही कमाल के टूल्स हैं, जैसे पूरे पेज का बैकग्राउंड कलर बदल सकते हैं या पेज के चारों तरफ एक स्टाइलिश बॉर्डर लगा सकते हैं। और मेरा जो सबसे पसंदीदा है वो है थीम्स। बस एक क्लिक और ये पूरे डॉक्यूमेंट का फॉन्ट और कलर स्कीम बदलकर उसे एकदम प्रोफेशनल लुक दे देता है। और हाँ,
एक और बहुत काम का फीचर है वाटरमार्क। ये क्या होता है? ये पेज के बैकग्राउंड में दिखने वाला एक हल्का सा टेक्स्ट या लोगो होता है, जैसे कॉन्फिडेंशियल लिखा हो या किसी कंपनी का नाम। ये किसी भी डॉक्यूमेंट को ब्रांड करने या उसकी अहमियत बताने का एक बहुत ही प्रोफेशनल तरीका है। चलिए, तो हम लगभग आखिर तक पहुंच गए हैं। डॉक्यूमेंट शेयर करने या भेजने से पहले ये पक्का करना बहुत जरूरी है कि वो एकदम परफेक्ट हो, उसमें कोई गलती ना हो। तो ये जो आखिरी कदम है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। रिव्यू टैब को अपना सबसे अच्छा दोस्त समझें। ये एक सेफ्टी नेट की तरह है। ये स्पेलिंग और ग्रामर की गलतियों को खुद ब खुद पकड़ लेता है। अगर कोई शब्द बार बार इस्तेमाल हो रहा है तो थिसॉरस उसकी जगह बेहतर शब्द सुझाता है। और हाँ, वर्ड काउंट से ये भी पता चलता रहता है कि डॉक्यूमेंट कितना लंबा हो गया है। और अगर किसी डॉक्यूमेंट पर एक टीम के साथ काम कर रहे हैं तो ट्रैक चेंजेस फीचर किसी लाइफ सेवर से कम नहीं है। बस इसे ऑन कर दीजिए और उसके बाद जो भी बदलाव होंगे वो सब मार्क हो जाएंगे। इससे टीम के बाकी लोग आसानी से देख सकते हैं कि क्या बदला गया है और फिर उन बदलावों को एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर सकते हैं। ये टीम वर्क को बहुत ही आसान बना देता है। और सबसे आखिर में फाइल टैब। यहाँ पर काम को फाइनल करने के सारे ऑप्शंस हैं। फाइल को सेव कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं या उसे पीडीएफ फॉर्मेट में बदल सकते हैं ताकि बाद में उसमें कोई बदलाव ना कर सके। और यहीं से डॉक्यूमेंट को सीधे दूसरों के साथ शेयर भी किया जा सकता है। तो अब ये सारे टूल्स और सारी जानकारी सामने हैं। एक सादे पन्ने से लेकर एक शानदार प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट बनाने तक का सफर अब बहुत आसान हो गया है। तो सवाल बस एक है, अब अगला दस्तावेज कौन सा बनने वाला है? संभावनाएं तो अनंत हैं।